कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे अजीम, सबसे बरकत वाली शादी कौन सी थी? ऐसी शादी जिसमें ना महंगी सजावट थी, ना रोशनियों से जगमग करते महाल, ना हजारों मेहमानों का हुजूम और ना ही सोना चांदी के ढेर, लेकिन फिर भी वो शादी इतनी मुकम्मल, इतनी पाक और इतनी बरकत वाली थी कि आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पैगाम थी जो हर दौर के इंसान को ये समझाता है कि असल खुशी दिखवाए में नहीं, बल्कि सादगी और सच्चाई में होती है। ये रूह को छू लेने वाली कहानी है नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जन्नत की औरतों की सरदारा हजरत फातिमा राजी अल्लाह अन्हा की, जिनका नाम सुनते ही मोहब्बत, हया और पाकीज़गी का तसव्वुर जिंदा हो जाता है। और ये कहानी है उनके हमसफर, शुजात, वफादारी और इफलाक का बेहतरीन नमूना, हजरत अली इब्न अबी तालिब राजी अल्लाह अन्हु की, जिनकी जिंदगी हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो सच्चाई दिल से अल्लाह की रजा चाहता है। इन दोनों की शादी सिर्फ दो अफराद का मिलान नहीं था, बल्कि दो पाक रूहों का एक ऐसा रिश्ता था जिसमें दुनिया की कोई लालच, कोई दिखावा और कोई गुरूर शामिल नहीं था। ये शादी हमें ये सिखाती है कि असल खूबसूरती महंगी चीजों में नहीं होती, बल्कि नीयत की साफगी, मोहब्बत की सच्चाई और जिंदगी की सादगी में होती है। आज हम इस वाकया को सिर्फ एक कहानी समझकर नहीं सुनेंगे, बल्कि उसके हर पहलू को महसूस करेंगे, उसकी सादगी को समझेंगे, उसकी गहराई में उतरेंगे, ताकि न सिर्फ हमारी आंखों में नमी आए, बल्कि हमारी सोच भी बदल जाए। शायद आज के बाद हम शादी को सिर्फ एक फंक्शन नहीं, बल्कि एक इबादत, एक जिम्मेदारी और एक पाक रिश्ता समझने लगे। और यही इस कहानी का असल मकसद है। हजरत फातिमा राजी अल्लाह अन्हा नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे ज्यादा प्यारी बेटी थी। आपका लकाब ज़हरा था, जिसका मतलब है रोशन चेहरा वाली, और वाकई आपकी शख्सियत भी रोशनी की तरह पाक, नर्म और दिल को सुकून देने वाली थी। आप बचपन ही से सादगी, हया और शराफत का नमूना थी। ना आपको दुनिया की ऐशो इशरत की चाह थी, ना ही आप में कभी आराम तलाश किया। आप अपने घर के तमाम काम खुद करती थी। झाड़ू देना, चक्की पीसना, पानी लाना, ये सब आपके लिए आम बात थी। लेकिन इन सब के बावजूद आपके चेहरे पर कभी शिकवा या थकन नजर नहीं आती थी, बल्कि हर वक्त एक सुकून और सब्र की झलक होती थी। सबसे खास बात यह थी कि आप अपने वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती थी और उनका बेहतरीन ख्याल रखती थी। जब मक्का में इस्लाम के इब्तिदाई दिन थे और मुश्किलात अपने उरूज पर थी, लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते, उनका मजाक उड़ाते और उन पर जुल्म करते, तो उस वक्त एक छोटी सी बच्ची फातिमा राजी अल्लाह अन्हा अपने वालिद के पास दीवार की तरह खड़ी होती थी। वो उनके गम को महसूस करती थी, उनकी तकलीफ को समझती थी और अपनी छोटी छोटी बातों से उनका दिल हल्का करने की कोशिश करती थी। ये मंजर सिर्फ एक बेटी का नहीं, बल्कि एक वफादार साथी का था, जो हर हाल में अपने वालिद के साथ खड़ी रही। इसी गहरी मोहब्बत की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फातिमा राजी अल्लाह अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनका अंदाज़े मोहब्बत भी इतना खूबसूरत था कि आज के दौर के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। जब भी फातिमा राजी अल्लाह अन्हा उनके पास आती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हो जाते, उनका इस्तकबाल करते, उनका हाथ पकड़ते और उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। सोचिए, दुनिया के सबसे अजीम इंसान का अपनी बेटी के लिए ये एहतराम, ये मोहब्बत, ये इज्जत, ये सब इस बात की दलील है कि फातिमा राजी अल्लाह अन्हा का मकाम कितना बुलंद था। अब जरा रुक कर सोचिए, जिस बेटी की जिंदगी इतनी पाक,
इतनी सादा और इतनी अजीम हो, जिसका मकाम इतना बुलंद हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके लिए खड़े हो जाए, उस बेटी की शादी कैसे हुई होगी? क्या वो भी आज के दौर की तरह शान और शौकत से भरी होगी, या फिर उसमें कोई ऐसा राज छुपा है जो आज भी हमारी जिंदगी बदल सकता है? जब हजरत फातिमा राजी अल्लाह अन्हा जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, तो उनकी पाकीज़गी, हया और बुलंद मकाम की वजह से उनके लिए रिश्तों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये कोई आम रिश्ते नहीं थे, बल्कि इस्लाम के सबसे अजीम और मोहतरम सहाबा में से लोग उनके लिए पैगाम भेजते हैं। इनमें हजरत अबू बकर राजी अल्लाह अन्हु जैसे वफादार, सच्चे और नबी अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी साथी शामिल थे, और हजरत उमर इब्न अल-फत्ताब राजी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम, बाहिम्मत और इंसाफ पसंद शख्सियात भी इस शरफ के तलबगार थे। हर एक की ख्वाहिश थी कि उन्हें ये सादत नसीब हो कि वो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की प्यारी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ सके। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने इन तमाम रिश्तों के जवाब में ना तो फौरन हाँ कही और ना ही इनकार किया, बल्कि खामोशी इख्तियार फरमा ली। ये खामोशी आम खामोशी नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरा राज छुपा था, एक ऐसी हिकमत जो उस वक्त शायद लोगों को समझ ना आए, लेकिन अल्लाह के फैसले का हिस्सा थी। किसी भी फैसले में जल्दी नहीं करते थे, खास तौर पर जब बात फातिमा राजी अल्लाह अन्हा जैसी अजीम बेटी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा मुकद्दस बंधन है जो मुस्तकबिल में पूरी उम्मत के लिए मिसाल बनेगा। इस खामोशी के पीछे असल वजह यह थी कि यह फैसला जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान पर हो चुका था। अल्लाह ताला ने इस पाक रिश्ते के लिए किसी और को मुंतखब कर लिया था, एक ऐसा शख्स जो जाहिरी तौर पर शायद मालो दौलत में पीछे हो, लेकिन ईमान, इखलाक, वफादारी और कुर्बानी में सबसे आगे हो। ये पैगाम था कि अल्लाह के नज़दीक असल कीमत इंसान की नीयत और उसके दिल की होती है, ना कि उसकी दौलत या रुतबे की। और जल्द ही दुनिया देखने वाली थी कि ये अजीम रिश्ता किसके नाम लिखा जा चुका है। हजरत अली राजी अल्लाह अन्हु बचपन ही से नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में पले बड़े थे। आपका बचपन उन्हीं के साए में गुजरा, जहां से आपने ना सिर्फ दीन सीखा, बल्कि इखलाक, सब्र, शुजात और हया जैसे अजीम सिफात भी अपनाई। आपका घराना सादगी का बेहतरीन नमूना था, ना कोई ऐशो इशरत, ना मालो दौलत की भरमार। दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास ना जायदाद थी, ना सोना चांदी, और ना ही कोई बड़ा मुकाम या रुतबा जो जाहिरी तौर पर लोगों को मुतासिर करे। लेकिन असल दौलत जो अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती होती है, वो आपके पास थी, मजबूत ईमान, बुलंद इखलाक और अल्लाह का गहरा डर। जब हजरत फातिमा राजी अल्लाह अन्हा के लिए मुख्तलिफ सहाबा की तरफ से रिश्ते आने लगे, तो ये खबर हजरत अली राजी अल्लाह अन्हु तक भी पहुंची। उनके दिल में भी एक नरम सी ख्वाहिश जन्म लेती है, एक ऐसी ख्वाहिश जो सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि इज्जत, दीनी लगान और एक पाक रिश्ते की तमन्ना पर मबनी थी। लेकिन इस ख्वाहिश के साथ ही उनके दिल में एक झिझक भी थी, एक खामोश सी शर्म, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास दुनिया की वो चीजें नहीं जो आम तौर पर शादी के लिए जरूरी समझी जाती हैं। गरीबी का एहसास उन्हें रोकता था, और वो बार बार ये सोचते कि क्या वो इतनी अजीम शख्सियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के लिए अपनी बात रख भी सकते हैं या नहीं। ये कश्मकश उनके दिल में चलती रही, कभी उम्मीद बढ़ती, कभी झिझक उन्हें पीछे कर देती। लेकिन आखिर एक दिन ईमान की ताकत ने उनकी झिझक पर गलबा पा लिया। उन्होंने हिम्मत जुटी, अपने दिल को मजबूत किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अपनी बात रखने के लिए हाजिर हो गए। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा लम्हा था जो तारीफ का रुख बदलने वाला था, जहां सादगी, ईमान और सच्चाई एक नई पाक रिश्ते की बुनियाद बनने जा रही थी।
हजरत अली इब्न अबी तालिब ने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर हया, अदब और इखलाक का बेहतरीन नमूना पेश किया। जब उन्होंने निकाह का इरादा किया तो उनका अंदाज भी बिल्कुल मुख्तसर लेकिन पुरसुकून और शराफत से भरा हुआ था। उनके लहजे में ना कोई तकब्बुर था, ना दुनिया की चाहत, बल्कि सिर्फ एक साफ नीयत और अल्लाह की रजा हासिल करने का जज्बा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को गौर से सुना और फिर प्यार भरे अंदाज में सवाल किया, अली, तुम्हारे पास क्या है? ये सवाल सिर्फ माली हैसियत का नहीं था, बल्कि एक तालीम थी कि इंसान अपनी औकात के मुताबिक हलाल तरीके से अपनी जिंदगी का आगाज करे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक ज़रा लोहे की ढाल है। ये जवाब उनकी सादगी, कनात और सच्चाई का आईना था। सोचिए जरा, आज के दौर में जहां शादियों को मुश्किल बना दिया गया है, लाखों रुपए के जहेज, महंगी रसूमात और बेजा रिवायात, वहां उस वक्त सिर्फ एक ढाल का होना भी काफी समझा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बेच दो और उससे निकाह का इंतजाम करो। इस एक जुमले में पूरी उम्मत के लिए एक गहरी तालीम छुपी है कि निकाह को आसान बनाओ, ना कि उसे बोझ और मुश्किल बना दो। ये वाकया हमें यह समझाता है कि इस्लाम में असल अहमियत माल और दौलत की नहीं, बल्कि नीयत, इखलाक और तकवा की है। निकाह एक पाक रिश्ता है जो सादगी, मोहब्बत और अल्लाह के हुक्म पर मबनी होता है, ना कि दिखावाए, रिया और मुकाबलाबाजी पर। अगर आज भी हम इस सुन्नत को समझकर अपनी जिंदगी में लागू करें तो ना सिर्फ हमारी जिंदगी आसान हो सकती है, बल्कि मुआशरे में भी सुकून और बरकत आ सकती है। हजरत अली इब्न अबी तालिब ने जब अपनी ज़रा बेची तो उससे हासिल होने वाले चंद सिक्कों में भी एक अजीब सी बरकत थी, क्योंकि वो सिर्फ माल नहीं था, बल्कि इखलास और नियत की दौलत थी। ना ही किसी किस्म का दिखावा हुआ, बल्कि पूरी सादगी और सुकून के साथ निकाह की तैयारी की गई। ये वो दौर था जहां रिश्तों की बुनियाद दिल की सफाई और अल्लाह की रजा पर रखी जाती थी, ना कि दुनिया के ज़ाहिरी असबाब पर। निकाह का मुकद्दस लम्हा मस्जिद की सादगी भारी फिजा में अदा हुआ, जहां ना महंगी सजावट थी, ना रोशन चांदियों का जलाल, सिर्फ इबादत की खुशबू, सुकून की लहर और रहमत का नुज़ूल था। और इस निकाह की सबसे बड़ी अजमत यह थी कि प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद इस पाक रिश्ते को अपने मुबारक हाथों से जोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाना इस बात की दलील था कि यह रिश्ता सिर्फ दो अफराद का नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक रोशन मिसाल है। ये लम्हा सिर्फ एक शादी का लम्हा नहीं था, ये एक पूरा दर्स था, एक नया तरीका जिंदगी सिखाने का। ये पैगाम था कि असल खुशी सादगी में है, असल इज्जत इखलाक में है और असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है। इस वाकया ने यह साबित कर दिया कि जब रिश्तों की बुनियाद ईमान, हया और सच्चाई पर हो तो कम से कम वसीलों में भी जिंदगी खूबसूरत और पुरसुकून बन जाती है। बीबी फातिमा बिन्त मोहम्मद का जाहेज इस्लाम की असल रूह को समझने के लिए एक रोशन मिसाल है। ना कोई महंगा फर्नीचर था, ना कीमती सजावट, ना ही दुनिया की वो चीजें जिन्हें आज जरूरी समझा जाता है, बल्कि सिर्फ चंद सादा और जरूरी अशिया, एक चादर, एक तकिया, एक पानी का मशकीज़ा और कुछ बुनियादी सामान। उस सादगी में जो बरकत थी वो ऐसी थी कि आज की हर महंगी और शान और शौकत से भरी शादी भी उसके मुकाबले में छोटी महसूस होती है। जब रुखसती का वक्त आया तो ये मंजर सिर्फ एक बेटी की विदाई का नहीं था, बल्कि मोहब्बत, रहमत और जज्बात का एक गहरा लम्हा था। प्रॉफिट मोहम्मद की आंखों में आंसू थे, एक बाप का दिल अपनी बेटी से जुदा हो रहा था, लेकिन साथ ही उनका दिल दुआओं से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के लिए बरकत और खुशियों की दुआ की और फिर प्यार भरे अल्फाज में फरमाया, फातिमा, आली तुम्हारे लिए बेहतरीन शौहर हैं।
ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, बल्कि एक यकीन और रहनुमाई थी। फिर आली इब्ने अबी तालिब की तरफ रुजू करते हुए फरमाया, आली, फातिमा का ख्याल रखना। ये अल्फाज सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थे, बल्कि कयामत तक के लिए हर शौहर और बीवी के लिए एक मुकम्मल सबक है कि रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत, जिम्मेदारी, एहतराम और ख्याल रखने पर होती है। इसी में एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी का राज छुपा हुआ है। शादी के बाद भी जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, और ये बात हमें फातिमा बिन्त मोहम्मद और आली इब्ने अबी तालिब की जिंदगी से बेहतरीन तरीके से समझ आती है। हजरत फातिमा राजी अल्लाह अन्हा अपने घर का सारा काम खुद करती थी। चक्की पीसना, पानी भरना, घर की जिम्मेदारियां उठाना, ये सब उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा था। इतनी मेहनत के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत का लफ्ज जुबान पर नहीं लाया। उनके हाथों पर मेहनत के निशान तक आ गए थे, लेकिन उनका सब्र, उनकी कनात और अल्लाह पर उनका भरोसा कभी कमजोर नहीं पड़ा। दूसरी तरफ हजरत अली राजी अल्लाह अन्हु भी अपनी तरफ से मेहनत करते और दोनों मिलकर एक सादगी भरी लेकिन पुरसुकून जिंदगी गुजारते। उनकी जिंदगी हमें यह दर्स देती है कि असली खुशी असबाब की कसरत में नहीं, बल्कि दिल के सुकून और एक दूसरे के साथ खड़े रहने में होती है। एक दिन जब हजरत फातिमा राजी अल्लाह अन्हा ने अपनी मुश्किलात महसूस करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद से मदद की दरख्वास्त की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनियावी आसानी देने के बजाय एक ऐसी रहनुमाई दी जो रूहानी सुकून का जरिया बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने से पहले सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़े, और ये भी इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे लिए नौकर से बेहतर है। ये तालीम हमें ये समझाती है कि असली ताकत और सुकून अल्लाह की याद में है, ना कि सिर्फ दुनिया की सहूलत में। आज अगर हम अपने मुआशरे पर नजर डालें तो अक्सर शादियों को मुश्किल बना दिया गया है। महंगी रसूमात, जहेज का बोझ, दिखावा और कर्जों का दबाव। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी हमें बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाती है, सादगी, पाकीज़गी और बरकत से भरी हुई। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अपनाने के लिए है। सोचिए, अगर हम सिर्फ इस एक सुन्नत, सादगी और इखलास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, तो कितनी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो सकती है और जिंदगी में कितनी आसानी और बरकत आ सकती है।